मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्टी बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। जब हम हंसते हैं, खांसते हैं, चीखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो कभी हमारा यूरिन लीक हो जाता है और ये बहुत एम्बैरेसिंग कंडीशन रहती है। और जब ऐसी समस्या होती है तो हम शर्माते हैं, लेकिन मेरा कहना है डोंट सफर इन साइलेंस। ये जो प्रॉब्लम है इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो आइए हम जानेंगे ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता कैसे है। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट प्रोडक्शन हमारे ब्लड से हमारी किडनीज फिल्टर करती है और उसकी यूरिन बनाती है। और ये प्रोसीजर लगातार चलती आती है। हर मिनट हर सेकंड यूरिन बनता है और ये यूरिन स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है। वो जगह है यूरिनरी ब्लैडर, एक मस्कुलर सैक है जिसमें यूरिन स्टोर हो जाती है। हमारा जो पेल्विक एरिया है, ये पेल्विक एरिया को सपोर्ट देने के लिए पेल्विक फ्लोर मसल का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये हमारे ब्लैडर को यानी कि पेशाब की थैली को सपोर्ट देता है, ये हमारी बच्चादानी को सपोर्ट देता है, ये हमारी रेक्टम को सपोर्ट देता है। जब ये पेल्विक फ्लोर के मांसपेशी में वीकनेस आ जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इसका कार्य कम होता है और यूरिन लीकेज होना शुरू हो जाता है। और ये पेल्विक मसल फ्लोर का और भी एक कार्य है, ये यूरिन को होल्ड करना। जब हमारा ब्लैडर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो हमें अर्ज होती है, हम टॉयलेट तक जाते हैं और हम पेल्विक मसल की कंट्रोल से यूरिनेट कर सकते हैं या पेशाब कर सकते हैं। लेकिन जब ये पेल्विक मसल फ्लोर वीक हो जाती है तो हमारा यूरिन होल्ड करने का कार्य भी कम हो जाता है। और हमने ऐसे भी देखा है, हमें यूरिन करने की अर्ज होती है, बाथरूम तक पहुंचते हैं लेकिन तब तक कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी पेशाब छूट जाती है। और ये भी होता है हमारी पेल्विक मसल फ्लोर की वीकनेस की वजह से। तो आइए हम जानेंगे ये क्यों हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन की वजह से ये वीकनेस आ जाती है। चाइल्ड बर्थ में या डिलीवरी हो जाती है, वजाइनल डिलीवरी हो जाती है, तो कभी कभी ये पेल्विक मसल को ट्रॉमा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो भी ये होना शुरू हो जाता है। जब हमारा वजन बढ़ता है तो होता है, कभी कभी मेडिकेशंस रहती है उसकी वजह से भी ये हो जाता है, एजिंग की वजह से ये होता है। जब इस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हो तो आपको घर में नहीं बैठना है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपकी एग्जामिनेशन करेगा, यूरिन की जांच करेगा, कभी सोनोग्राफी एडवाइस कर सकता है, फिजिकल टेस्टिंग कर सकता है और आपको बता देगा कि आप कुछ समस्या से गुजर रहे हैं। जब इस प्रकार की समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जो यूरिन का लीकेज हंसने से, खांसने से, स्नीजिंग से, कॉफिंग से, एक्सरसाइज से बाहर पड़ता है, तो इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और इसके लिए डॉक्टर हमें पहले पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, कुछ बिहेवियरल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, हमारा वेट कम करने के लिए बोलेंगे, सर्टेन मेडिकेशंस आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको कैफीन का यूज़ कम करने के लिए बोलेंगे, आपको लिक्विड की मात्रा आपको पानी की मात्रा थोड़ी कम लेने के लिए बोल सकते हैं। आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपको स्टॉप करने के लिए कह सकते हैं। और जब हमारे सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, सीवियर रहते हैं, तो डॉक्टर आपको सर्जरी करने के लिए भी कह सकते हैं। और ये सर्जरी एकदम डिफिकल्ट नहीं होती, ये सर्जरी डे केयर सर्जरी भी हो सकती है। इसको TOT या TVT कहते हैं, यानी कि ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप या ट्रांसवैजाइनल टेप। और ये सर्जरी करने के बाद ये आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया, जब हंसने के बाद, खांसने के बाद, छींकने के बाद, कफिंग के बाद, एक्सरसाइज के बाद जब यूरिन लीकेज होती है तो इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। और ये क्यूरेबल कंडीशन है जब हम उसके ट्रीटमेंट लेते हैं तब। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर पूछिए और हमारी ये प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।